गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट से रिलेटेड उन सभी को देखेंगे और उसके साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो हमें कर्म करना है, बैठकर सोचना नहीं है कि हमारे साथ ये हो जाए तो नहीं होगा। हमें उसके बारे में कर्म करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को से जो है बाहर निकलने की घोषणा की है भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप, उन्होंने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है और ट्रंप के कार्यकाल में जो है ये दूसरी बार है और अमेरिका के पूरे मतलब इतिहास में यह तीसरी बार है जो यूनेस्को से बाहर निकला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में कुछ करंट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन है और उसको देख लेते हैं। जैसे ये चर्चा में क्यों रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1923 में पुनः शामिल होने के केवल 2 वर्षों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने इस कदम के पीछे इजराइल के खिलाफ कथित पक्षपात को कारण बताया है। यूनेस्को के संबंध में कुछ तथ्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पेरिस में है और इसके सदस्य देश जो है 194 है। ठीक, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में जो है नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक, तो इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने किस उच्च न्यायालय के 70वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जो न्यायमूर्ति हैं तरलोक सिंह चौहान, इन्होंने 17 नंबर के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। तो किस हाई कोर्ट की शपथ ली है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय या फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय की। तो अभी झारखंड उच्च न्यायालय की जो है न्यायमूर्ति तरलोक सिंह ने शपथ ली है। ठीक है, और कितने नंबर के क्रम के बने हैं, तो 17वें नंबर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इससे संबंधित कुछ स्टैटिक पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक भारत में उच्च न्यायालय के प्रावधानों के बारे में कहा गया है। भारत में बात की जाए टोटल कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और 25वें की बात की जाए तो हो जाएगा तेलंगाना में जो है अमरावती। तेलंगाना में है अमरावती हाई कोर्ट।
ठीक है। अगला, यह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों का प्रावधान करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके एक से अधिक उच्च न्यायालय है, ठीक है। जैसे एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही राज्य में है, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उनके अनुसार एक ही उच्च न्यायालय से अधिक, एक से अधिक राज्यों का न्यायालय हो सकता है। जो एक हाई कोर्ट है वो एक से अधिक न्यायालय जो राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई राज्य हैं, जैसे केरल है, ठीक है। केरल के अंदर लक्षद्वीप का भी लगता है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ में जो अंडमान निकोबार है उसकी ड्यूटी लगती है, मतलब जो उसका हेड हाई कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल में ही लगेगा। बॉम्बे है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनकी एक, मतलब एक हाई कोर्ट है और कई राज्य या यूटी का उनके अंदर उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है उसके भी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट एक ही जगह पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। तो कौन सा देश जो है जो सबसे अधिक पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनके उभरा है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, सिंगापुर। तो वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक बनके उभरा है? इंडोनेशिया है या मालदीव है, मलेशिया या फिर श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। मलेशिया जो है अभी पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? ठीक है, तो अभी हाल ही में अनाज भंडारण योजना जो है किस देश में शुरू की गई है? चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका? तो अभी भारत में जो है दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो अभी किस राज्य के द्वारा खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खनन पर्यटन पहल शुरू की है? जहाँ पे खनन होगा वहाँ पे लोगों को जाने की अनुमति और उनको बताया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी किस प्रकार से खनन किया जाता है, ये सब पहल शुरू की गई है। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पहल शुरू की गई है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो कहाँ पे? झारखंड में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में क्या है, तो झारखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करना, जिसके तहत लोगों को खदानों के अंदर ले जाकर मार्गदर्शित टूर और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जहाँ पे खनन होता होगा वहां पे लोगों को ले जाया जाएगा और उनको मार्गदर्शन टूर भी दिया जाएगा और सांस्कृतिक अनुभव दिया जाएगा। ठीक, जिससे लोगों के ऊपर में जागरूकता बढ़ेगी कि खनिज विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, और यह पहल सरकार, राज्य सरकार और सेंटर कोल फील्ड्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयासों से चलाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सुहानी शाह मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जादूगर बनी है। ठीक है, सुहानी शाह जो एक मैजिक वाली जादूगर है और इनको मैजिक का ऑस्कर मिला है और यह भारत की पहली जादूगर बनी है। तो वो किस
सिटी से बिलोंग करती हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है। उदयपुर, जयपुर, भोपाल या फिर इंदौर? तो उदयपुर की है सुहानी शाह। इन्हीं को जो है अभी मैजिक का ऑस्कर मिला है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूमि है? भारत के पास जो है विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना है? 11%, 14%, 18% या फिर 22%? तो कितना है? 11%। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को 22 जुलाई 2025 को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है? जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसकी पहली खेप जो है प्राप्त हुई है वह किस देश से? फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो अभी अमेरिका से जो है यूएसए से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको याद रखना है। क्या क्या है? तो यह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और दिन और रात दोनों में दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है। 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की सक्षम है ये, और 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार है। यह 16 एंटी टैंक एनजी एजीएम 114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल से लैस है। 30 मिमी को 2 गन, इसके अंदर 2 गन दी गई हैं और जो 1200 गोलियां जारी कर सकती है। ठीक, इसके बारे में इतना याद रखना है। देखिए हम लोगों को केवल इसके बारे में याद रखना है अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद में एडिशनल जो जानकारी है उसको बस देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 23 जुलाई को जो चंद्रशेखर आजाद है उनकी 2025 को जो है कौन सी जयंती मनाई गई है ये बताना है। 110वीं, 114वीं, 116वीं और या फिर 119वीं? तो कौन सी मनाई गई है? 119वीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? एक तितली है, ये दिख रही होगी आप लोगों को गोल्डन कलर की, जोग्राफेटस मैथ्यूई। यह तितली किस राज्य की नई खोज है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो अभी केरल में जो है पश्चिमी घाट बाल के तट पे जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक की तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं उनको देखना है। इस प्रजाति का नाम प्रख्यात मतलब कैसे पड़ा? तो भारतीय कीट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, ठीक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका सामान्य नाम जो है सह्याद्री स्पॉटेड फिल्टर रखा गया है। सह्याद्री शब्द जो है पश्चिमी घाट का पारंपरिक नाम है। यह जोग्राफेटस सत्व समूह की सदस्य है और भारत में इस वंश की 5वीं प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को भोजन में बदलने में सफलता हासिल की है? तो अभी कौन सा देश जो है जिसने CO2 को भोजन में कन्वर्ट कर दिया है?
अमेरिका, इजराइल, चीन, जापान। तो ये काम किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में क्या फैक्ट हमें याद रखने हैं? तो अभी हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है जो मेथनॉल से सुक्रोज बना सकता है। ठीक है, मेथनॉल से जो है सुक्रोज बना सकता है। इसमें मेथनॉल होने वाला मेथनॉल जो है इस्तेमाल औद्योगिक अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। ठीक है, यह तरीका CO2 को भोजन और उपयोगी रसायनों में बदलने का एक नया रास्ता दिखाता है जो पर्यावरण व खाद्य संकट की समस्या को हल करने में मदद करेगा। कहने का मतलब है CO2 से सुक्रोज को बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिली है? ब्रिटेन, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी यूनाइटेड किंगडम जो है उसके साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसके बारे में फैक्ट? भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम ने अपने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ब्रिटिश व्यापार एवं वाणिज्यिक सचिव हैं जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 जुलाई 2025 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AFTA को मंजूरी दे दी है। FTA को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। आधिकारिक तौर पर जो है व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहे जाने वाली इस FTA की घोषणा 6 मई 2025 को वार्ता के समापन पर की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, ठीक है, अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 1.5%, 2.5%, 3.5% या फिर 4.5%। तो कितना हो गया है? 2.5%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जो चालू वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है 25-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.2%, 6.3%, 6.5%, 6.7%। तो कितना कर दिया गया है? 6.3%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? 3 दूनी 6। ठीक है, 25-26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी को छूट को मंजूरी दी है? तो अभी किस गवर्नमेंट के द्वारा 1% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी है महिलाओं के लिए? मध्य गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए 1% स्टाम्प ड्यूटी के छूट दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है।
तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा होगी। कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से कम, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे वर्षा कम होगी, वहाँ की मिट्टी में नमी कम होगी और शुष्कता ज़्यादा होगी, ठीक है। और वहाँ के पेड़ पौधे जो है जल की कमी की वजह से अपना रूप जो है पत्तियां कांटे का रूप ले लेंगी और अपने तनों को जो है फुला लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या कर लेंगे, जल को ग्रहण करते हैं। तो कहाँ पे है होता है, तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। क्षेत्र देख लिया जाए तो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य में जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता, शुरू होता है, मुख से, अमाशय से, ग्रहणी से या फिर आंत से। तो मनुष्य में जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, अमाशय से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करता है स्टार्च का, ठीक, तो उसका कार्य कहाँ से स्टार्ट होगा पाचन, तो मुख से। क्वेश्चन आता है कि पाचन होना प्रारंभ कर देता है तो मुख से, परंतु वो स्टार्च को करता है, स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जिसको जो है ओलिगोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है माल्टोज को। फिर उसके बाद में माल्टोज से कन्वर्ट होगा हम लोगों का मोनोसैकेराइड में, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, अमाशय में। फिर उसके बाद में हम लोग का जाएगा अग्न्याशय से, अग्नाशय रस आएगा। फिर उसके बाद में पाचन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सभी का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद या उपरोक्त सभी। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक यह चलता रहा, ठीक है। यह हुआ क्यों था, तो सेवरस की संधि हुई थी इस समय पे, खिलाफत आंदोलन के समय पे, मतलब उसी के कारण जो है ये शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। तुर्की के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया गया था। उसी से संबंधित पूरे दुनिया में जो है हर जगह उनके सम्मान में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, तो भारत में भी किया गया था, ठीक है। तो उसमें मुख्य रूप से पूछा जाए तो शौकत अली और इनके भाई थे, ठीक है, उस्मान अली, उन लोगों ने किया था, परंतु इसके अंदर सहयोगी रूप में मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद भी थे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने यह पाया कि अगले 100 वर्षों तक के हम लोगों को ऐसा मंच कभी भी नहीं मिलेगा जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर खड़े हों, ठीक। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है इलाहाबाद में प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन का, ठीक, जिसे अगले कांग्रेस के सेशन में 1920 में रखा गया और उसको स्टार्ट किया गया असहयोग आंदोलन को। फिर 1920 में स्टार्ट हुआ और चौरी चौरा घटना के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। गुड कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, सोना, तांबा, स्टील या फिर चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। परंतु यह महंगी होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग किया जाता है कॉपर का, ठीक है। परंतु गुड कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, चंदन वन
किस तरह के वन के उदाहरण हैं? जो चंदन वन है वो किस तरह के वन के उदाहरण हैं? सदाबहार वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन या फिर कांटेदार वन? तो कौन से हो जाएंगे? पर्णपाती वन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पर्णपाती वन जिसमें पत्तियां जो है वो गिर जाएंगी, वही क्या है? हमारे पर्णपाती वन है। जिसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी, नीम हो गया, आम हो गया, ठीक है, महुआ हो गया। सदाबहार वन के अंदर आबशून, ठीक है, महोगनी, ये हो जाएंगे। डेल्टाई वन या जो सुंदर वन हो गए वो डेल्टाई वन। कांटेदार वन में आ जाएंगे हमारे कैक्टस हो गया। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे को। थैंक यू।